हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग सिंथेसिस चैप्टर से एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है नाउन क्लॉज और ये आपको कॉम्प्लेक्स बनाना सिखाएगा। यहाँ पर सिखाया जाएगा कि नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। तो इसमें बहुत ही जो छोटा सा नियम है वो आप ये जान लीजिए कि नाउन क्लॉज का जो प्रयोग करके हैं वहाँ पर दैट, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई जैसे शब्दों को नाउन की तरह प्रयोग करते हैं, फिर नाउन क्लॉज हो जाता है। और दो वाक्यों को जब एक वाक्य कर देते हैं, जोड़ देते हैं, दो वाक्य तीन वाक्य जो भी हों, तो उसको कॉम्प्लेक्स करना कहते हैं। आइए प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर जितने वाक्य हैं वो आपके सनातन धर्म और इंडियन हीरोज जो हैं उनसे लिए गए हैं। आपको सिंथेसिस भी सीखने को मिलेगा और अपने इतिहास का भी ज्ञान होगा। ये प्रयास किया गया है कि आपको अच्छे से अच्छे वाक्य पढ़ाए जाएं और नियम की भी प्रैक्टिस होती रहे, इतिहास भी सीखते रहें। तो जैसे पहला वाक्य है आपका, पहला वाक्य क्या है? लॉर्ड कृष्णा सेड समथिंग इन गीता, वी शुड फोकस ऑन आवर कर्म। ठीक है, लॉर्ड कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इसका आपको कंबाइंड करना है तो कैसे करेंगे? लॉर्ड कृष्णा सेड इन गीता दैट से जोड़ देंगे, दैट वी शुड फोकस ऑन आवर कर्मा, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगला वाक्य है वेदास टीच अस अ ग्रेट लेसन, गॉड इज वन। जो वेद हैं हमको एक महान उपदेश देते हैं कि क्या ईश्वर एक है। ठीक है, ईश्वर एक है ऐसा उपदेश देते हैं। इसको आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। द वेदास टीच अस दैट गॉड इज वन, दैट से हमने जोड़ दिया। अगला वाक्य है स्वामी विवेकानंद सेड समथिंग इन द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। क्या बनेगा इसका कंबाइंड? स्वामी विवेकानंद सेड टू द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड नहीं, सेड टू द वर्ल्ड। ठीक है, क्या कहा है? इस दैट से जोड़ते हैं, दैट सेड टू द वर्ल्ड दैट स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। तो दैट से भी वाक्य जुड़ गया। अगला वाक्य है अवर ऋषि मुनि बिलीव्ड इन अ प्रिंसिपल, द वर्ड होल द होल वर्ड इज आवर फैमिली। तो इसका बनाएंगे हम आवर ऋषि बिलीव्ड दैट द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। सब दैट से जुड़ते जा रहे हैं। अगला वाक्य है रामायण टीच अस अ नोबल ट्रुथ, ट्रुथ ऑलवेज विंस ओवर द एविल। रामायण जो है हमें एक परम सत्य बताता है कि क्या बताता है कि जो ट्रुथ है, सत्य है, वो सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करता है। तो इसका कंबाइंड बनाएंगे हम, रामायणा टीच अस दैट द ट्रुथ ऑलवेज विन ओवर इविल। ट्रुथ जो है वो हमेशा इविल पर, बुराई पर विजय प्राप्त करता है। महाराणा प्रताप नेवर सरेंडर्ड टू द मुगल्स, महाराणा प्रताप मुगलों के सामने कभी सरेंडर नहीं किए। दिस इज अ फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। इसका हमें एक वाक्य करना है तो करते हैं। महाराणा प्रताप दैट राणा प्रताप, ऐसे शुरू करेंगे, दैट राणा प्रताप नेवर सरेंडर टू द मुगल्स इज अ फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। ऐसे बनाएं, दैट महाराणा प्रताप नेवर सरेंडर्ड टू द मुगल इज अ फैक्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। यही हमारे हिस्ट्री का तथ्य है जो हमें स्वीकार करना चाहिए। आदि शंकराचार्य इस्टेब्लिश्ड 4 मैथ्स। ठीक है, एवरीवन नोज दिस, कंबाइंड बना दें, एवरीवन नोज दैट आदि शंकराचार्य इस्टेब्लिश 4 मैथ्स। ठीक, अगला देखते हैं, व्हेयर वाज लॉर्ड रामा बॉर्न, व्हेयर वाज लॉर्ड रामा बॉर्न, एवरी डिवोटी नोज द प्लेस।
इसका कंबाइंड करेंगे, एवरी डिवोटीज नोज व्हेयर लॉर्ड रामा वाज बॉर्न। ये व्हेयर से ही जुड़ गया, जो व्हेयर शब्द था आपका वो इधर आ गया। प्रत्येक भक्त ये जानता है कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज फॉट फॉर स्वराज, नो वन कैन डिनाई दिस। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो स्वराज के लिए लड़ाई किए, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। कंबाइंड क्या बनेगा, नो वन कैन डिनाई दैट छत्रपति शिवाजी महाराज फॉट फॉर स्वराज। अगला वाक्य है, वी शुड नो वन थिंग, आवर कल्चर इज द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। हमें एक चीज़ जानना चाहिए कि हमारी जो कल्चर है वो संसार में सबसे पुरानी है। क्या बनेगा, वी शुड नो दैट से जोड़ देंगे, दैट आवर कल्चर इज द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। अगला है, हाउ डिड हनुमान क्रॉस द ओशियन, इट इज अ स्टोरी ऑफ इमेंस फेथ। ठीक, अब इसका आप एक वाक्य बनाते हैं। हाउ हनुमान क्रॉस्ड द ओशियन इज अ स्टोरी ऑफ इमेंस फेथ, हाउ से ही बन जाएगा। फिर है भगवत गीता, एक मिनट ऊपर कर लें इसको, भगवत गीता भगत सिंह सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द मदरलैंड। भगत सिंह ने अपने जीवन का बलिदान अपनी मातृभूमि के लिए किया। भगत सिंह सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द मदरलैंड, इट इज़ नोन टू ऑल। कंबाइंड बनेगा, दैट से बना दें, दैट भगत सिंह सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर मदरलैंड, इट इज़ नोन टू ऑल, दैट से बन गया। अगला है, व्हाई गुरु गोविंद सिंह क्रिएट द खालसा, द रीजन इज़ वेरी इंस्पायरिंग। जो कारण है वो बड़ा ही प्रेरणादायक है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा क्यों तैयार किया था। तो इसका बनेगा, व्हाई गुरु गोविंद सिंह क्रिएटेड, व्हाई से ही बना देंगे, क्रिएटेड द खालसा इज वेरी इंस्पायरिंग। वो जो खालसा है जिसको उन्होंने बनाया वो बड़ा इंस्पायरिंग है, व्हाई से बन गया। अगला वाक्य है, किंग भरत वाज वेरी ब्रेव, किंग भरत वाज वेरी ब्रेव। एक मिनट, किंग भरत वाज वेरी ब्रेव, और यहाँ से करते हैं, किंग भरत वाज वेरी ब्रेव इन हिज चाइल्डहुड, हिज ब्रेवरी इज वेल नोन। कंबाइंड इसको बना देंगे, इट इज़ वेल नोन हाउ ब्रेव किंग भरत वाज इन हिज चाइल्डहुड। ठीक है, इट इज़ वेल नोन ऐसे कर देंगे, इट इज़ वेल नोन। हाउ से बना है, यहाँ पर हाउ शब्द का प्रयोग हुआ है जो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हुआ है। अगला है, व्हाट डज द गायत्री मंत्र मीन्स, मैनी पीपल डू नॉट नो इट। कंबाइंड करें, मैनी पीपल डू नॉट नो व्हाट द गायत्री मंत्र मीन्स। गायत्री मंत्र का मतलब क्या है बहुत से लोग नहीं जानते हैं। अगला वाक्य है आपका सरदार पटेल वाला है। सरदार पटेल यूनाइटेड इंडिया, वी मस्ट रिमेंबर दिस, वी मस्ट रिमेंबर दैट सरदार पटेल यूनाइटेड द इंडिया, दैट से जोड़ दीजिए। बिल द गोल्डन एज यानी कि सतयुग, रिटर्न ओनली टाइम विल टेल, टाइम भी बताएगा कि सतयुग जो है वापस आएगा। तो ऐसा करिए, ओनली टाइम विल टेल दैट द गोल्डन एज विल रिटर्न, ऐसे कर देंगे। सुभाष चंद्र बोस सेड समथिंग, सुभाष चंद्र बोस ने कुछ कहा है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस सेड दैट गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये बन जाएगा। हाउ कैन बी अचीव पीस, हाउ कैन बी अचीव पीस, उपनिषद एक्सप्लेन द मेथड। उपनिषद जो हैं ये इस मेथड को बताते हैं, तो ऐसे लिखो, द उपनिषद एक्सप्लेन द मेथड हाउ कैन बी अचीव पीस, हाउ से ही जोड़ दो। लॉर्ड बुद्धा
टाट अ सिंपल लेसन। लॉर्ड बुद्ध ने एक सिंपल लेसन पढ़ाया है, एक साधारण सत्य बताया है। क्या है? काइंडनेस इज द ग्रेट रिलीजन। जो दया है वो एक महान धर्म है। लॉर्ड बुद्धा टाट अ सिंपल लेसन दैट से जोड़िए, दैट काइंडनेस इज द ग्रेट रिलीजन। ठीक है, ये आपके नाउन क्लास के 20 वाक्य हैं जो प्रैक्टिस कराए गए हैं। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें तो आप ये समझ जाएंगे कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स करेंगे और नाउन क्लास के अंतर्गत करेंगे। अभी आपको एडवर्ब क्लास और एग्जेक्टिव क्लास भी पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।